नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं क्या चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिस कारण से इस बार का इलेक्शन टफ हो गया है, उन तमाम योजनाओं के बावजूद जो योजनाएं ग्रास रूट से जुड़ी हुई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री की मेडिकल योजना हो या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन क्या सच में अशोक गहलोत गलती कर सकते हैं? अशोक गहलोत ने कई बार स्वीकारा है कि वो गलती कर सकते हैं और अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। अशोक गहलोत कहते हैं। अशोक गहलोत की 5 बड़ी गलतियों की बात करते हैं हम आज। टॉप 5 ऐसी कौन सी गलतियां पिछले 5 सालों में उन्होंने कर दी जिस कारण से उनकी सरकार आना इस समय मुश्किल लग रहा है, और जिनको मुद्दा भी बनाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुद्दों से ज्यादा तो जरूरी है कि ये खुद ही हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाए या नहीं बनाए, लेकिन अशोक गहलोत की लड़ाई इस समय टफ होती चली जा रही है। पहली गलती, सचिन पायलट को कम आंकना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक पहली बड़ी गलती इस बार जो सामने आई वो यह आई कि उन्होंने सचिन पायलट को बहुत हल्के में ले लिया। सचिन पायलट उतने हल्के थे नहीं। ये हमेशा से ऐसे सोचते थे कि जिस तरीके से उन्होंने पुराने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया है, जितने कांग्रेस के बड़े नेताओं को साइडलाइन किया है, तो इस बार सचिन पायलट को भी कुछ इस तरीके से कर देंगे कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सचिन पायलट आज भी उस तरीके के नेता है जिनकी पूरे राजस्थान में पकड़ है, और पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के बराबर एक सिंपल एमएलए होते हुए भीड़ खींचते हैं, भीड़ को आकर्षित करते हैं, युवाओं को आकर्षित करते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है उम्र को लेकर के भी। और इस समय का जो वोटर है, इस समय जो एनालिसिस कहता है, चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं, युवा वर्ग जो है सबसे ज्यादा मतदान करेगा। तो युवा वर्ग अगर सबसे ज्यादा मतदान करेगा तो सचिन पायलट, अब आपने देखा होगा सचिन पायलट के साथ में किस तरीके से खींचतान चली, किस तरीके से आला कमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया। फिर उसके बाद में एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने पर्यवेक्षक भी भेज दिए। अजय माकन और खुद खड़गे साहब आए थे, और फिर अशोक गहलोत ने चाल चल के अपने शांति धारीवाल के कंधे पे और महेश जोशी के कंधे पे रख के बंदूक चला दी, और एक बगावत, इंटरनली उन्होंने बगावत करने का संदेश दे दिया। यहां तक कि उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के चक्कर में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद छोड़ दिया। असल में अशोक गहलोत ये समझते थे कि सचिन पायलट को भी वो उसी तरीके से जैसे मदेरणा जी को उन्होंने साइडलाइन किया या किसी और को साइडलाइन किया, हमेशा से वो साइडलाइन करते हुए आ रहे हैं। सीपी जोशी को उन्होंने साइडलाइन किया, तो इस तरीके से वो सचिन पायलट को भी साइडलाइन कर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मदेरणा जी जो थे, मदेरणा जी का राजनीतिक कद क्या है, मारवाड़ के अंदर था। सीपी जोशी का जो कद था वो मेवाड़ में था। लेकिन जो सचिन पायलट है, लोग कहें, मतलब लोग क्या है, बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सचिन पायलट का कद अगर आप देखेंगे तो वो पूरे राजस्थान का है। इस कारण से रबड़ से जो मिटा देते थे अशोक गहलोत इबारत, वो सचिन पायलट की इबारत नहीं मिटा पाए। सचिन पायलट आज भी अमिट रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि युवा कांग्रेस के अंदर क्या है, सारे अगर आप देखोगे तो जो है एक उम्र दराज लोगों की फौज खड़ी है। अगर आप एआईसीसी में देखोगे तो एक उम्र दराज लोगों की फौज खड़ी है। तो कोई भी एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा युवा पार्टी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले थे जो मध्य प्रदेश की राजनीति करते थे, लेकिन वो चले गए। हेमंत बिस्वा थे, पूर्वोत्तर की राजनीति करते थे। कहते हैं कि राहुल गांधी ने कुत्ते को खिला रहे थे उस समय, और जिस समय हेमंत बिस्वा आए और उनसे मिलने का टाइम नहीं दिया, वो चले गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर सचिन पायलट को पार्टी में बनाए रखने का पुरजोर कोशिश की गई, और इस कारण से सचिन पायलट आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। अब ये दोनों मिल गए हैं कि दोनों नहीं मिले हैं, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना आसान नहीं है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मिलना। हो सकता है राजनीति के अंदर दोनों गले, आज तक गले भी क्या, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए भी नहीं है। जिस दिन से खड़गे साहब ने मीटिंग करी थी और आपस में एक किया था, उस समय ये मुस्कुराए भी नहीं। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि 4 बड़ी गलतियां क्या है, क्योंकि सचिन पायलट के ऊपर तो, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ऊपर आप जितना ज्यादा विश्लेषण कर सकें घंटों कम होते हैं। दूसरी बड़ी गलती अशोक गहलोत की, दूसरी सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी,
अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करके। अब आप कहेंगे कि कार्यकर्ता नाराज कैसे हो गए अशोक गहलोत से? तो कार्यकर्ता इस तरीके से नाराज हो गए अशोक गहलोत से कि इन्होंने आनन फानन में लास्ट मोमेंट पर पहले तो सबको धीरे 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 हवा देते रहे। पहले तो मुश्किल से 25 बोर्ड बनाए और जब लास्ट का 1 महीना रह गया तब ताबड़तोड़ इतने बोर्ड बना दिए और नियुक्ति करी 2-4 और बोर्ड बना दिए इन्होंने मतलब 50 से ज्यादा। मतलब अपन कहते हैं कई बार कि यार भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसमें बांटती है, धर्म के आधार पर बांटती है। तो धर्म कितने हुए भाई साहब? वैसे तो अपन देखते हैं तो 4 ही तो धर्म हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो चलो भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया तो चलो 4 धर्मों में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, चलो ये चीज हो गई। लेकिन अशोक गहलोत ने तो पूरे राजस्थान को इतनी जातियों में बांट दिया, इतनी जातियों में बांट दिया कि आपको खुद को नहीं पता। जिसने कहा कि साहब हम हमारी जाति का बोर्ड बना दो, हमारी जाति का बोर्ड बना दो, हमारी, तो इस तरह से आनंद फानंद में अव्यवहारिक निर्णय लेते चले गए और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट ही नहीं किया। एक भी यूआईटी में कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया, सारी यूआईटी अफसरों के भरोसे चला दी। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, अफसरों के भरोसे हुआ। तो ये दूसरी अशोक गहलोत की बड़ी गलती रही कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया लॉलीपॉप देके। और अब क्या कह रहे हैं, अगली बार आएंगे तो आपको एडजस्ट करेंगे। अरे जो आदमी 5 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं कर पाया, वो ये बोर्ड सब पहले भी बन सकते थे ना, नहीं बने। तो जो मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का जो कहते हैं रगड़ाई नहीं हुई, दुनिया भर की बातें बनाते हैं, वो अगर 5 साल तक कार्यकर्ताओं को निराश करता है, पार्टी के वर्कर परेशान हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अफसरशाही इतनी हावी हो जाती है कि मंत्री तक लचर हो जाते हैं। मैं आगे के एपिसोडों में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मंत्री लाचार हो गए अशोक गहलोत के, अफसरशाही इतनी हावी हो गई। तो ये दूसरी बड़ी गलती कार्यकर्ताओं को नाराज करके करी अशोक गहलोत ने। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो इन्होंने लास्ट मोमेंट पर कर दी, वो ये कर दी, कांग्रेस ने कर दी और अशोक गहलोत ने तो महा कर दी कि इन्होंने अपने आप को डेडिकेटली वापस एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, इकबाल और बाबूलाल। आपको बताऊं, इकबाल नामक एक युवक की कोई हत्या हो गई कोई छोटे से विवाद में जयपुर के अंदर, रामगंज वाले इलाके के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्या रहा कि उस इकबाल को 2 घंटे के अंदर अंदर 50 लाख रुपए की सहायता, एक नौकरी और एक डेयरी बूथ तुरंत आवंटित हो गया। और मुख्यमंत्री के इस राजस्थान के अंदर ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, बहुत ज्यादा करो तो 5 लाख सरकारी नौकरी का सिर्फ आश्वासन, आज भी आश्वासन है, मुआवजे भी आज भी आश्वासन है। इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन इकबाल के मामले में मुख्यमंत्री की जल्दबाजी ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री एक विशेष वर्ग के लिए सिंपैथी रखते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी, और उसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और बीजेपी ने इस चक्कर में, इस सनातनी वाले चक्कर में, आपको तो पता ही होगा, इनके जो सहयोगी हैं वो सनातन धर्म को ही मिटाना चाहते थे। उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट जारी किया था, कांग्रेस की तरफ से खंडन नहीं हुआ इस चीज का कि वो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, इसका भी कोई खंडन नहीं हुआ। और उल्टा खड़गे जी के बेटे ने भी इसी तरीके के बयान देते, तो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सनातन धर्म से मतलब नफरत करता हो, या नफरत मतलब वही कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर का मतलब ये नहीं होता, सेकुलर का मतलब तो होता है संभाव। फिर उसमें बाबूलाल हो या इकबाल, संभाव होता है। अगर इकबाल को 50 लाख है तो बाबूलाल को भी 50 लाख होने चाहिए, इकबाल को नौकरी है तो बाबूलाल को भी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर संभाव नहीं है, ये सेकुलर नहीं है, ये गलत कहते हैं, झूठ है इस चीज को। इसलिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, सबसे पहला गलती सचिन, दूसरी कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया, तीसरा इकबाल और बाबूलाल कर दिया। चौथी गलती करी इन्होंने, वो इन्होंने गलती करी साहब, ये जो जिले बना दिए इन्होंने। अब जिले के अंदर क्या हुआ, इन्होंने ये सोचा कि जिले वाले खुश हो जाएंगे। आप सोचो, जो दूदू पंचायत समिति थी उसको जिला बना दिया। किस लिए भाई, किसको खुश कर रहे हो आप? बाबूलाल नागर को, जिसके ऊपर इतने आरोप लगे, जेल जाके आया, तमाम चीजें हुई, उसको खुश कर रहे हो आप? एक सीट के लिए खुश कर रहे हो आप? उस चक्कर में और नाराज हो गए, फुलेरा नाराज हो गया, मालपुरा नाराज हो गया, सब लोग नाराज हो गए। तो आप सोचो इस तमाम चीजों को लेकर के
कि यदि बाबूलाल और इकबाल के बाद में जिले बनाने की बात आई और जिले के अंदर भी आपने इस तरीके का कर दिया, जहां मतलब अव्यवहारिक निर्णय कैसे रहा, किसी की तहसील कैसे मिला दी, किसी का 50 किलोमीटर, किसी का 90 किलोमीटर, किसी का क्या। तो मुझे नहीं लगता कि जिले बनाने का इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि साहब ये जिले बना दिए तो इससे इनको तो भाई ताबड़तोड़ सीटें आ जाएंगी। उसके बावजूद भी टफ कंपटीशन में अशोक गहलोत चले गए। और आखिरी जो इन्होंने सबसे बड़ी चीजें करी, मैंने क्या कहा आपसे, अधिकारियों ने सरकार चलाई, अधिकारियों ने सारे काम किए, तो भ्रष्टाचार भी अधिकारियों ने इतना कर दिया साहब कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट का तो नाम सुना होगा, आपके भी घरों में आए हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट, आपने भी देखे अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स को। तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स के अंदर जो मसाले मिले, जो दालें मिली, जो भी सामान मिला, इतना घटिया किस्म का मिला साहब, इतना घटिया किस्म का मिला कि ऐसा मतलब ऐसा लोगों ने कहा कि इस तरीके का सामान तो कोई भीख में भी नहीं देता। आप सोचिए, घर घर में बंट गए, घर घर में बंट गए। आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल बांटने का फायदा अशोक गहलोत को मिलेगा या राशन बांटने का फायदा अशोक गहलोत को मिलेगा। अरे सर, बांटने का फायदा तब मिलता यदि आप मुझे 10 रुपए का नोट दे रहे हो और 10 रुपए के नोट के 4 टुकड़े करके मुझे दे दो। क्या फायदा दिया आपने? 10 रुपए दिए मुझे, वो मेरे किसी काम के नहीं है। अगर आपने मुझे फूड पैकेट दिए तो इस क्वालिटी के तो देते हैं, कम से कम इस क्वालिटी के आपको फूड पैकेट मुझे देने चाहिए थे कि मैं उसको यूज तो कर सकूं। लोगों ने फेंके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक सबसे बड़ा मुद्दा सनातन वाला जो मैंने बताया, और इकबाल बाबूलाल के चक्कर में क्या हुआ, देव दर्शन यात्रा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, जितने भी 41 एमएलए जो अपने इन्होंने टिकट डिक्लेयर करे हैं, उनको एक प्रोग्राम दे दिया है कि अपना जो विधानसभा क्षेत्र है सारे मंदिरों में जाओ, ढोको, मतलब वापस वही सनातन और वो वाला हिंदू और वो तमाम चीजें, और हिंदू सब एक हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे ये बताओ ना। आपकी सेकुलरिज्म की पार्टी गलत है, आप गलत बोलते हैं कि आप सेकुलर है, आप सेकुलर नहीं है, आप भी पार्शलिटी करते हैं। इसलिए जो बहुल वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, वो हिंदू वर्ग है। और हिंदू वर्ग क्या है, जब अगर एक हो गया तो मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में लाता है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में लाता है, कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देता है, सूपड़ा साफ। तो अशोक गहलोत के साथ में ये 5 बड़ी गलतियां रही। इसके अलावा भी हम आपको अगले एपिसोड्स में बताएंगे कि किस किस तरीके से कांग्रेस को परेशानी हो रही है और किस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। अभी तो लिस्ट नहीं आई है कांग्रेस की, जैसी लिस्ट आएगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस में भी बड़ा हाहाकार मच जाएगा। बने रहिए मंत्रालय के साथ। और एक चीज और, मंत्रालय की अगर आपको अपडेट देखनी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि संजय आपसे सीधा हमेशा जुड़ सके। नमस्कार।